फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम में आपका खैर मकदम है। और आज हम पढ़ रहे हैं कॉर्डिलेटर्स। तो कॉर्डिलेटर्स में आज हम मजीद 3 थॉर्म्स पर बात करेंगे। इससे पहले हमने 5 थॉर्म्स पढ़ी, 3 थॉर्म्स हम और पढ़ेंगे। और इनमें से पहली थॉर्म है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। फिर इसी थॉर्म का हम कन्वर्स पढ़ेंगे और फिर एक और थॉर्म पढ़ेंगे। सो हमारे पास जो आज की थॉर्म है वो है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो बेटा सपोज करिए एक पैरेललोग्राम है, सपोज इज अ पैरेललोग्राम ABCD और उसके डायगोनल्स है डायगोनल AC एंड डायगोनल BD जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं हियर एट पॉइंट O। तो हमें प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। दैट इज हमें प्रूव करना है कि OA OC के बराबर होगा और OB OD के बराबर होगा। सो वी हैव गिवन कंडीशन द डायगोनल्स AC and BD of a parallelogram ABCD intersect at O. Diagonals AC and BD of a parallelogram ABCD intersect at O. और हमें प्रूव करना है, we need to prove that OA ये OC के बराबर होगा और OB ये OD के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। देखिए बेटा यहां से हम इसका प्रूफ देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन वहीं से बोल रहे हैं कि ABCD पैरेललोग्राम है और बाय डेफिनेशन जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स वो क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। तो सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम लिहाजा इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। तो बेटा क्या होगा, एक तो ये AC या AD आप लीजिए। देयरफॉर चलिए पहले ये देखेंगे AB का अपोजिट साइड कौन सा है, DC। AB विल बी पैरेलल टू DC एंड अगर आप AD लेंगे, AD का अपोजिट साइड कौन सा है, AD का अपोजिट साइड है BC। तो AD और BC भी पैरेलल होंगे। ठीक है, शाबाश। चलिए अब इधर आए और सिंस AB is parallel to DC। अब देखिए बेटा ये है AB, ये AB है और ये है DC। These are parallel। और आप देखिए जो BD है या आप चाहे AC लीजिए, BD is a transversal। BD is a transversal। तो यहां पर बनेगी एंगल ABD या एंगल ABOB। यहां पर चूंकि O है आप एंगल ABOB लिख सकते हैं या एंगल ABD भी लिख सकते हैं। ये वाली है, इसका अगर मैं नाम रखूंगा एंगल 1, इट विल बी इक्वल टू एंगल CDO, दैट मींस दिस एंगल CDO। इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 2। तो जो एंगल 1 है ये किसके बराबर होगी, ये एंगल 2 के बराबर होगी, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना। तो वही मैं लिखूंगा सिंस AB इज पैरेलल टू DC एंड BD इज ए ट्रांसवर्सल। BD इज ए transversal and we know that when two parallel lines are intersected by a transversal then alternate interior angles are equal। so therefore जो यहां पर एंगल 1 है ये एंगल 1 इस एंगल 2 के बराबर होगी because these are alternate interior
एंगल्स। ओके, चलो दोबारा हम इसी पर आएंगे। अगेन ए बी इज पैरेलल टू डी सी, सेम हम वापस लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो बेटा फिर से जो ए बी और डी सी ये आपस में पैरेलल है, ये है ए बी और ये है डी सी, ये आपस में पैरेलल है। लेकिन इस वक्त हम लेंगे ए सी। देखिए ए सी ट्रांसवर्सल है, यहां पर ओ है, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। फिर आप देखिए एंगल बी ए ओ, यानी ये वाली एंगल बी ए ओ मीन्स दिस एंगल बी ए ओ, ठीक है ना। इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 3, ये वाली एंगल जो बी ए ओ है, एंगल 3। और बेटा ये किसके बराबर होगी? इट विल बी इक्वल टू एंगल डी सी ओ मीन्स दिस एंगल। यहां से देखिए आप डी सी ओ मीन्स दिस एंगल, इसका नाम रखेंगे एंगल 4। सेम रीजन है, बिकॉज व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो वही मैं लिखूंगा अगेन ए बी इज पैरेलल टू डी सी, लेकिन ट्रांसवर्सल चेंज करेंगे, एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। So when two parallel lines are intersected by transversal, then alternate interior angles are equal. So therefore angle 3 will be equal to angle 4 because these are alternate angles. thus अब मैं यहां से दो ट्रायंगल्स उठाऊंगा। एक उठाएंगे ट्रायंगल ए ओ बी, thus in triangle AOB, thus इन ट्रायंगल AOB देखिए एक ट्रायंगल मैंने उठाई AOB, जो ऊपर वाली ट्रायंगल है AOB, एंड एक और उठाएंगे ट्रायंगल COD, एंड ट्रायंगल COD वी हैव। देखिए बेटा इन दो ट्रायंगल्स में क्या है। ट्रायंगल AOB में एक एंगल है एंगल 1, जो कि ट्रायंगल COD की एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपने प्रूव किया ऊपर, प्रूव। फिर ट्रायंगल AOB का एक साइड है AB, ये ट्रायंगल COD के साइड CD के बराबर होगा। क्यों बराबर होंगे? AB और CD इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और हमने पहले ही थ्योरम में पढ़ा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। These are opposite sides of a parallelogram। और लास्टली जो ट्रायंगल AOB है, इसमें एक एंगल है एंगल 3, ये ट्रायंगल COD के एंगल 4 के बराबर है। ये भी आपने प्रूव किया। तो देखिए फिर क्या हो गया। फिर ट्रायंगल AOB की दो एंगल्स, ये दो एंगल्स, और इंक्लूडेड साइड AB, और ट्रायंगल COD की दो एंगल्स यानी एंगल 2 और एंगल 4, और इनका जो इंक्लूडेड साइड CD ये आपस में इक्वल है। देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle AOB is congruent to triangle COD। लिहाजा जो ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और हमें मालूम है जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो आपस में इक्वल होते हैं। तो लिहाजा बेटा अगर हम इस ट्रायंगल में से OA उठाएंगे, OA देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा? इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा OC। लिहाजा OA OC के बराबर होगा। और अगर आप ये उठाएंगे OB किसके बराबर होगा? OB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है OD। लिहाजा OA OC के बराबर होगा और OB OD के बराबर होगा। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसका मतलब हो गया कि जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज AC and BD बाइसेक्ट ईच अदर। तो बेटा ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह हमने प्रूव किया डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर।
अब नेक्स्ट थ्योरम, हमें इसी थ्योरम का कन्वर्स पढ़ना है, और वो है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे, तब वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो इस थ्योरम का जो कन्वर्स बनेगा वो इस तरह है, इफ diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. देखिए बेटा, इस वक्त हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल, तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इससे पहले हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम था। तो एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें डायगोनल्स AC और BD बाइसेक्ट कर रहे एक दूसरे को। तो यहां पर गिवन कंडीशन है कि OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर। हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD ये पैरेललोग्राम होगा। देखिए, इस वक्त जो गिवन कंडीशन है वो इस तरह है, in quadrilateral ABCD, diagonals AC and BD bisect each other. Diagonals एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे, दैट इज OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर है। सो द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और हमें प्रूव करना है कि ABCD पैरेललोग्राम। वी नीड टू प्रूव quadrilateral ABCD is a पैरेललोग्राम। तो बेटा हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये पैरेललोग्राम होगा। चलो, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहां हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD। अब देखिए ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। देखिए बेटा, ट्रायंगल AOB का जो साइड OA है ये ट्रायंगल COD के साइड OC के बराबर है। क्यों बराबर है? गिवन कंडीशन। फिर आप देखेंगे जो ट्रायंगल AOB में ये वाली एंगल है, इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 1, और जो ट्रायंगल COD की ये वाली एंगल, इसका नाम रखेंगे एंगल 2। ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। आपको मालूम है क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। और फिर ट्रायंगल AOB का साइड OB और ट्रायंगल COD का साइड OD ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? OB OD के बराबर है, ये गिवन कंडीशन है। लिहाजा ये दो ट्रायंगल्स AOB और COD दे विल फॉर्म कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो फिलहाल हम इतना करें। प्रूव। देखिए दो ट्रायंगल्स उठाएंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD वी हैव, जैसा कि अभी हमने लिखा, नंबर 1 OA ये OC के बराबर है बिकॉज इट इज गिवन कंडीशन। नंबर 2 ट्रायंगल AOB का एंगल 1 ट्रायंगल COD के एंगल 2 के बराबर है बिकॉज दीज आर VOA दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और तीसरी कंडीशन है ट्रायंगल AOB का साइड OB और ट्रायंगल COD का साइड OD ये आपस में इक्वल है, ये भी गिवन कंडीशन है। So therefore by side angle side congruence rule the triangles are congruent. So therefore triangle AOB
इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COD। तो बेटा ये कॉन्ग्रेंट होंगे किस रूल से, यहां लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो बेटा जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। हेंस देखिए क्या क्या इक्वल होगा। नंबर 1, अगर आप ट्रायंगल AOB में से उठाएंगे, एंगल OAB मींस दिस एंगल, ये वाली एंगल 3, शाबाश। OAB आप उठाइए, OAB इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी OCD मींस OCD होगी ये, इसका नाम रखिए एंगल 4, ये वाली एंगल क्या रखेंगे, एंगल 4 इसका नाम रखेंगे। तो लिहाजा बेटा जो एंगल 3 और एंगल 4 ये आपस में इक्वल होंगे। हेंस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। और इसी तरह अगर आप देखेंगे ये वाली एंगल ट्रायंगल AOB में OBA ये वाली एंगल, इसका नाम रखिए एंगल 5। देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा, OBA का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा ODC मींस दिस एंगल, इसका नाम रखें एंगल 6। तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगी, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगी बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। लेकिन आप देखिए जो एंगल 3 और एंगल 4 ये कौन से एंगल्स हैं, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए ये बेटा इस तरह है, ये हमारे पास AB है, ये हमारे पास CD है, और जो AC ट्रांसवर्सल है, यहां पर एंगल 3 है, यहां पर एंगल 4 है। तो एंगल 3 और एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स है। तो आपको मालूम है व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल सच दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। ये आपने जो लाइंस और एंगल्स उसमें पढ़ा है, यहां लिखेंगे बट दीज आर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होती है तो लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होती है। देयरफॉर देखिए एंगल 3 और एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं, लिहाजा AB विल बी पैरेलल टू CD। इसी तरह आप देखिए 5 और 6 बनाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 5 और 6, इसके लिए मैं इस तरह बनाऊंगा। यहां देखिए आप, अब ये है AD, ये AD, और यहां से है BC, दीज आर लाइंस, और देखिए BD ज्वाइंट है, BD इज ज्वाइंट, ठीक है ना। सॉरी इस तरह बनाएंगे आप, जैसे 3 और 4 आपने दिखाई, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, लिहाजा AB और CD, ये C है, ये D, AB और CD ये पैरेलल हैं। इसी तरह जो AD और BC ये भी पैरेलल आएंगे, तब उसके लिए आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिखानी होगी, ये कॉन्ग्रेंट है। अगर आप दिखाएंगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो सेम रूल से जब आप सेम रूल करेंगे यू कैन शो दैट AD इज पैरेलल टू BC। तो AB पैरेलल CD, सिमिलरली वी कैन शो AD will be parallel to BC। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल ABCD में दोनों पेयर अपोजिट साइड पैरेलल आ गई, तो क्या है ये पैरेललोग्राम। thus in quadrilateral ABCD, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, so therefore ABCD is a parallelogram। तो ये थी आज की दूसरी थार, और लास्ट में हम एक और थारम करेंगे और कल से इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। आज की लास्ट थारम है, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल और इक्वल एंड पैरेलल देन इज ए पैरेललोग्राम। तो थॉरम है, a quadrilateral is a parallelogram if its one pair of opposite sides is equal and parallel।
if one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ एक ही पेयर अपोजिट साइड इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तब ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? ये पैरेललोग्राम होगा, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये आज की लास्ट फॉर्म है। देखिए बेटे, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, इससे पहले आपने पढ़ा जो क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो अगर हम देखेंगे, आज हम एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD, और उसमें आप कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल AB और CD। AB और CD आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो इन दो साइड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर ये दो साइड्स भी पैरेलल होते तो हम कहते हैं ये पैरेललोग्राम है, लेकिन हमें सिर्फ ये दिया है कि वन पेयर अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। हमें प्रूव करना है कि जो ABCD ये पैरेललोग्राम। तो गिवन कंडीशन इस तरह है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें हमारे पास क्या है? AB is parallel to DC and AB is equal to DC। और हमें प्रूव करना है कि जो ABCD है ये पैरेललोग्राम है। तो प्रूव ABCD is a पैरेललोग्राम। देखिए, हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेट अस ज्वाइन वन ऑफ द टू डायगोनल्स से BD ज्वाइन कर देंगे, कोई ACB कर देगा, वो भी ठीक है। ज्वाइन BD। तो इस तरह हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गए। नाउ वी हैव टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CDB। वी हैव टू ट्रायंगल्स। अब देखिए बेटा, इन दो ट्रायंगल्स में क्या है? नंबर वन, ट्रायंगल ABD का जो साइड AB, ये ट्रायंगल CDB के साइड CD के बराबर है, जो यहां पर गिवन कंडीशन है। AB इज इक्वल टू C और DC। और फिर ये एंगल और ये एंगल, ये चूंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, वो मैं दिखाऊंगा कैसे बनेंगे। ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं इसका नाम रखूंगा एंगल 1, इसका नाम रखेंगे एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगी। और BD दोनों ट्रायंगल्स का साइड है, वो BD BD के ही बराबर होगा। लिहाजा ट्रायंगल ABD और CDB आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। तो बेटा, जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। लिहाजा क्या क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल होंगे। तो जब ये इक्वल होंगे, इन पर जो साइड्स है ये और ये भी पैरेलल होंगे। अब देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। देखिए, सिंस AB is parallel to DC, जो कि हमारे पास गिवन कंडीशन है कि AB और DC पैरेलल है। इस तरह ये AB है और ये DC है, दीज आर पैरेलल। और देखिए BD इज ज्वाइंटेड, तो यहां पर जो एंगल बन रही है ABD यानी ये एंगल, जिसका नाम मैंने रखा है एंगल 1, और CDB यानी ये एंगल 2, ये alternate interior angles। And we know that when two parallel lines are intersected by a transversal, then alternate interior angles are equal। लिहाजा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। So since AB is parallel to DC and BD is a transversal, BD क्या है? BD ट्रांसवर्सल है। Therefore जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर होगी, as these are alternate interior angles, या जिनको आप शॉर्ट में alternate angles भी लिखते हैं। तो अब हम क्या उठाएंगे? दो ट्रायंगल उठाएंगे 10। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB वी हैव, क्या है इन दो ट्रायंगल्स में? नंबर 1, AB CD के बराबर है, जो कि गिवन कंडीशन है। देन एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, जो आपने यहां पर प्रूव किया।
और नंबर थर्ड जो ट्रायंगल ABD है उसमें एक साइड है BD, ठीक है, और ट्रायंगल CDB में एक साइड है DB। थर्डली जो ट्रायंगल ABD का साइड है BD, ये ट्रायंगल CDB की साइड DB के बराबर है, बिकॉज इट इज कॉमन टू बोथ। सो देयरफॉर फिर इस ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल और इस ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल है। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल्स आर कॉमन। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle CDB। किस रूल से? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब बेटा जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। कौन कौन से पार्ट? अगर आप ट्रायंगल ABD में ये वाली एंगल लेंगे, एंगल ADB यानी ये वाली एंगल, इसका नाम रखिए एंगल 3। ADB यानी एंगल 3 जिसका नाम है ADB। देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा? CBD क्या बनेगा? यानी ये वाली एंगल, इसका नाम रखिए एंगल 4। So therefore angle 3 is equal to angle 4 as these are corresponding parts of congruent triangle। मगर आप देखिए जो एंगल 3 और एंगल 4 ये कौन सी एंगल्स है? These are alternate interior angles but these are alternate angles या alternate interior angles and we know that when alternate interior angles are equal then lines are parallel। तो बेटा देखिए कौन कौन सी लाइन पैरेलल होगी? Then AD, therefore AD will be parallel to BC। लिहाजा AD और BC ये भी आपस में पैरेलल होंगे। Thus in quadrilateral ABCD, अगर आप पूरा quadrilateral उठाएंगे ABCD, in quadrilateral ABCD, अब ABCD में क्या हुआ? AB is parallel to DC, जो कि हमारे पास गिवन कंडीशन थी, AB और DC पैरेलल है, और अभी हमने प्रूव कर दिया AD is parallel to BC, जो भी अभी आपने प्रूव किया, प्रूव। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, देयरफॉर ABCD क्या बन गया? ABCD is a parallel। हेंस तो ये आज की तीसरी थ्योरम थी। कल से हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए, मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।